हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त सी वेज दम बिरयानी, जो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार होगी और खुशबू ऐसी कि पड़ोसी भी पूछेंगे कि क्या बना रहे हो। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अनियंस को फ्राई करना, क्योंकि फ्राइड अनियंस हमें वेजिटेबल्स को मैरिनेट करने के वक्त लगने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें अच्छी मात्रा में रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और अनियंस को एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी मात्रा में घी ऐड किया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो अब बारी है इसमें स्लाइस किए हुए अनियंस को ऐड करने की। हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और सेकेंडली इनका रंग ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्याज का कलर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। प्याज जब हल्के ब्राउन कलर का हो जाए तो अब बारी है इसे बाहर निकालने की। प्याज को कढ़ाई से निकालते समय इसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल है इसे हमें झटक देना है और अब प्याज को टिश्यू पेपर से कवर किए हुए एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अब हमारे क्रिस्पी फ्राइड अनियंस तैयार हैं। अनियंस के फ्राई होने के बाद इसका जो ऑयल है वो एक कटोरी में निकाल के साइड में रख लीजिए, क्योंकि ये हमें मैरिनेशन के समय लगने वाला है। तो अब सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स को मैरिनेट करने वाले हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और अब इसमें आलू के क्यूब्स, गोभी के गुल्फे, गाजर के क्यूब्स, ब्रोकली के पीसेस, बीन्स, पनीर के क्यूब्स, मटर के दाने, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, फ्राइड अनियंस, कसूरी मेथी, दही, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, रेडीमेड बिरयानी मसाला, स्वादानुसार नमक, फ्राइड अनियंस ऑयल, केसर के स्ट्रैंड्स जो कि ऑप्शनल है, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसको रिकॉर्ड करना मैंने मिस किया है और वो है नींबू का रस। तो आपको इस मैरिनेशन में नींबू का रस भी ऐड करना है और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप मिक्स करने के लिए एक बड़ा चम्मच या अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे वेजिटेबल्स और बाकी के इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, तो अब इनको 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम तीसरे स्टेप की ओर, जिसमें हम राइस को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो मीनवाइल हमारे वेजिटेबल्स मैरिनेट हो रहे हैं, तो तब तक हम राइस को प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले राइस को पानी से अच्छे तरीके से धो लें और अब एक बड़ी कढ़ाई में 6 से 7 गिलास पानी ऐड कर लें और अब इस पानी में तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, स्लिट किए हुए ग्रीन चिलीज़, लौंग, दालचीनी, जीरा, फ्राइड अनियंस ऑयल और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। सॉल्ट की क्वांटिटी को हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि हमने मैरिनेशन के वक्त भी सॉल्ट यूज़ किया है। और अब इसे एक ढक्कन से कवर कर दें और मीडियम आंच पे पानी को अच्छे से बॉईल होने दें। और पानी जैसे ही बॉईल होने लगे तो अब बारी है इसमें धुले हुए राइस को ऐड करने की। राइस को पानी में अच्छे से सेटल डाउन होने के लिए इसे एक चम्मच की मदद से मिला लें और अब इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाना है जब तक राइस 50% से ऊपर पक ना जाए। और जब तक राइस पक रहा है तब तक हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम मैरिनेटेड वेजिटेबल्स को 80% पकने तक फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और बर्तन को गर्म करके इसमें घी ऐड किया है। घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाए तो अब बारी है इसमें खड़े मसाले ऐड करने का। तो खड़े मसाले में हमने इस्तेमाल किया है जीरा, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और लौंग के दाने। तो हमें इसे कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है जब तक जीरा चटकने ना लगे और गरम मसाले का फ्लेवर घी में ना आ जाए।
तो जैसे ही जीरा चटक जाए तो अब बारी है इसमें मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स को ऐड करने की। अब इन वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से मिला लेना है और अब इन वेजिटेबल्स को ढककर 10 मिनट तक पका लें, जब तक सब्जियां 80 to 90% तक पक ना जाए। लगभग 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन को ओपन करना है और अब सब्जियों के कुकिंग स्टेटस को चेक करना है। तो अब सब्जियां हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पक चुकी हैं, लगभग 80 से 90%। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब साइड बाय साइड हम राइस को चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए मैंने राइस का 1 से 2 दाना अपने हाथ में लिया है और इसे तोड़कर चेक किया है। तो अब हमारा बासमती राइस 50 to 60% तक कुक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम, हमें अब गैस को बंद कर देना है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम बिरयानी को एक अच्छा सा लेयरिंग देने वाले हैं। तो लेयरिंग की शुरुआत करने के लिए मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से राइस को उठाया है और अब इसका एक्सेस वाटर ड्रेन करते हुए राइस को मैरिनेटेड वेजिटेबल्स के ऊपर अच्छे से स्प्रेड किया है। अब हमें इस सेम प्रोसेस को 4 से 5 बार रिपीट करना है, जब तक हम पूरे राइस को लेयरिंग पे ऐड ना कर दें। राइस को ऐड करने के बाद इसे मैरिनेटेड वेजिटेबल्स पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें और अब बारी है इसे गार्निश करने की। तो गार्निश करने के लिए मैंने यूज़ किया है चॉप्ड कोरिएंडर, स्लिट किए हुए कुछ ग्रीन चिलीज़, फ्राइड अनियंस, दूध में भिगोए हुए केसर, घी और राइस का पानी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम बिरयानी को एक दम देंगे। तो बिरयानी को अच्छी तरीके से दम देने के लिए हमने ये सेटअप तैयार किया है, जिसमें हमने बिरयानी के वेसल को एक एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और उसके ऊपर एक प्लेट से इसे ढक दिया है। बिरयानी के बर्तन और इसके ढक्कन के बीच में कोई गैप ना रहे, इसके लिए मैंने ऊपर से एक हैवी वेट का ऑब्जेक्ट रख दिया है और अब इसे 15 से 20 मिनट तक कुक किया है। 15 मिनट के बाद गैस को बंद कर दें और अब बिरयानी को 5 मिनट के लिए कवर करके रहने दें। एंड अब फाइनली ढक्कन को ओपन करना है और ये रही हमारी बिरयानी तैयार। तो चलिए अब बिना देर किए हुए बिरयानी को गर्मा गर्म सर्व करते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।